तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम 7वें वचन से लेकर 12वें वचन तक। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 7वें वचन से लेकर के 12वें वचन तक। मैं चाहूंगा आप रिकॉर्डिंग को पॉज करके अभी इसे पढ़ लीजिए। आशा है आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। तो दोस्तों यहां पर हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो ये किस विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। 9वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जो अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगता है तो उसे पत्थर दे देता है, या मछली मांगता है तो उसे सांप दे देता है। तो यीशु मसीह कहते हैं जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो यहां पर जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि प्रभु यीशु मसीह यहां दो चीजों के विषय में कह रहे हैं, दो बातों को एक साथ कह रहे हैं। पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि यदि धरती की कोई चीज है, कोई अच्छी वस्तु है, अच्छी वस्तु, जरा ध्यान से सुनिएगा, आप बुरी वस्तुओं को परमेश्वर से नहीं मांग सकते, क्योंकि परमेश्वर बुरा नहीं है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर जो है हमें सिर्फ भली चीजें देता है। यदि हम अच्छी चीजों को अच्छे पिता से मांगेंगे, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें जरूर देगा। तो एक तो चीज यहां पर उन्होंने अभी एक दृष्टांत के रूप में कि तुम बुरे पिता हो करके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो वो अच्छा पिता है तो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो अच्छी वस्तु क्या है? अच्छी वस्तु क्या है मेरे और आपके जीवन के लिए? अच्छी वस्तु क्या है? क्या गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, धन दौलत, बड़ा बड़ा शोहरत, नाम, इज्जत, क्या ये भली वस्तुएं हैं? क्या ये अच्छी वस्तुएं हैं? सोचिए, नहीं, ये अच्छी वस्तुएं नहीं हैं। यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो तुम्हारा पिता है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देगा। तो कभी कभी क्या होता है, हम परमेश्वर से इस दुनियावी चीजों को मांगते हैं, दुनिया की चीजों को मांगते हैं, और वो हमें जब नहीं मिलती तो हम अपने विश्वास को कमजोर कर लेते हैं, और हम खुद ही परमेश्वर की परीक्षा लेकर के क्या करते हैं, उसे बुरा बुरा बोलने लगते हैं। जैसा कि हमने देखा था 4थे अध्याय मत्ती में कि कैसे शैतान भरमाता है, परिस्थितियों में फंसाता है कि हम परमेश्वर की परीक्षा करें। तब हम अपने जीवन में इस संसार की आवश्यकताओं को, इस संसार की अभिलाषाओं को परमेश्वर से गलत चीजों को मांगते हैं। तब क्या होता है, परमेश्वर हमें वो चीजें नहीं देते हैं। तब हम अपने आप में कुड़कुड़ाने लगते हैं और अपने विश्वास को कम कर लेते हैं। तो अच्छी वस्तु क्या है? अच्छी वस्तु, जैसे हमने परसों के भाग में, 4थे भाग में पढ़ा था, उसके 6ठे अध्याय 33वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, यानी कि उसको मांगो। तो अच्छी वस्तु परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म है। अच्छी वस्तु स्वर्ग में अनंत जीवन है। अच्छी वस्तु स्वर्गीय आशीष है। तो हम परमेश्वर से जब अच्छी वस्तुओं को मांगते हैं तो वो हमें दी जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मांगोगे, अगर तुम अच्छी वस्तु मांगोगे, अगर तुम परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म मांगोगे, अगर अनंत जीवन मांगोगे, तो वो तुम्हें दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने पिछली बार बात की थी कि ये सारी दुनिया की चीजें उसके साथ लिपट के ऑटोमेटिकली आपको यहां मिल जाएंगी। फिर आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को भली भांति जानता है, और वो हमारे लिए इस धरती पर रह के पूरी करता है। वो चिड़ियों की भी देखभाल करता है, वो जंगली सोसंस की भी देखता है। तो हम तो उसके स्वरूप में रचे गए, उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। तो यहां जो मांगने के विषय में और ढूंढने के विषय में और खटखटाने के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तो मांगना क्या है? परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म मांगना है। और ढूंढना क्या है? किसको ढूंढेंगे हम? परमेश्वर के प्रकटीकरण को ढूंढेंगे। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर अपने आप को हमारे मन में प्रकट करता है।
अपने आप को हमारे मन में प्रकट करता है। जब हम उद्धार को मांगते हैं, जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, तब परमेश्वर हमारे मन में खुद को प्रकट करता है। हम व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसके 27वें वचन से लेकर के 29वें वचन में जब पढ़ते हैं, तो यहां मैं आपको जरा ओवरऑल बता दे रहा हूं। वहां पर लिखा है कि अगर हम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हम काठ की मूर्तियों के बीच में रहते हो, बुरे से बुरे शैतानी जो है शैतान के भरमाए हुए लोगों के बीच में रहते हो, बड़े से बड़े गंदी जगह में रहते हो, तो वहां पे 29वें वचन में परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम वहां भी मुझको ढूंढना चाहोगे तो मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। शर्त यह है कि तुम पूरे मन और अपने पूरे प्राण से मुझे खोजो। तो यहां पर क्या है, जब तुम ढूंढते हो किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड से रहे हो, हम चाहे किसी भी धर्म से रहे हो, लेकिन जब हम परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं तो परमेश्वर हमारे मन में खुद को प्रकट करते हैं और अपनी बातों को हम पर उजागर करते हैं। तब क्या होता है, तब हम खटखटाते हैं। जब हम खटखटाते हैं, खटखटाते का मतलब यह है कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचनों को खोजते हैं। खोजते का मतलब जानना चाहते हैं। खटखटाने का मतलब यहां पर परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को जान लेना। तो यहां जब हम परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं तो फिर यहां लिखा है कि उसके लिए तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोल दिए जाएंगे जिन दरवाजों से तुम अंदर आना चाहते हो। यदि तुम परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हो तब तुम्हारे लिए परमेश्वर व्यवस्था करता है और वो सारी बातों को तुम्हारे सामने खोल दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 14वें अध्याय 15वें अध्याय 16वें अध्याय में, पवित्र आत्मा के विषय में हम पढ़ेंगे, आगे आने वाले समय में इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन वहां पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मैं जाता हूं और पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजता हूं वो तुम्हें सारी बातें खुल के बताएगा, वो मेरी शिक्षाओं में से होकर के तुम्हें बताएगा। तो जब हम परमेश्वर के वचन को खटखटाते हैं, परमेश्वर का द्वार खटखटाते हैं, तो वो द्वार हमारे लिए खुल जाता है। तब हम परमेश्वर के सारे भेदों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसकी सहायता के अनुसार हम वो जान लेते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल बड़ा भेद है, बाइबल बड़ी पहेलियां हैं, बाइबल ये है। हां, मानता हूं, लेकिन ऐसी भी नहीं जो हम मनुष्यों को यानी जो परमेश्वर के खोजी हैं उन पर ना खोली जा सके। ये खोलने के लिए ही दी गई है, ये बंद भेद रखने के लिए नहीं। ये थोड़ा सा मुश्किल इसको इसलिए बना दिया गया ताकि जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में खुद को अधीन कर लेगा तो फिर वो परमेश्वर की सारी बातों को क्या करेगा, वो जान लेगा। प्रत्येक मनुष्य के लिए इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि प्रत्येक मनुष्य इस पर विश्वास नहीं करेगा बल्कि इससे ठट्टों में उड़ाएगा। तो परमेश्वर का वचन इतना ज्यादा कठिन नहीं है, इतना ज्यादा पहेलियों में नहीं है। हां, थोड़ा बहुत इंडिकेशन के रूप में है, लेकिन जब हम सही मायने में पवित्र आत्मा से इसको खटखटाते हैं तब ये सारा हमारे लिए खोल दिया जाता है। तो यहां पर जो मांगना है और जो ढूंढना है और खटखटाना है, वो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अच्छी वस्तुएं यानी स्वर्ग का राज्य और उसका धर्म मांगो तो वो तुम्हें दिया जाएगा। तुम परमेश्वर को ढूंढो तो तुम परमेश्वर के प्रकटीकरण को अपने मन में पाओगे। यदि तुम खटखटाओगे यानी परमेश्वर के वचन को जानना चाहोगे तो उसकी सारी भेद की बातों को तुम पर खोल दिया जाएगा। और 12वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। तो क्या है यहां पे, क्या है, हम अपने लिए तो अच्छा चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमसे प्यार से बात करें, लोग हमें ये करें, लोग, लेकिन क्या होता है हम वो चीज दूसरों के लिए नहीं चाहते हैं। तो ये कैसा हम अपने आप से एक बेइंसाफी वाली बात कर रहे हैं कि अपने लिए तो हम अच्छी अच्छी चीजें चाहें और दूसरों के साथ हम वैसा व्यवहार नहीं करें। तो फिर कैसे परमेश्वर अपने प्रेम को हम पर प्रकट करेगा? तो फिर परमेश्वर भी अगर हमारी तरह स्वार्थी हो जाता, जैसे हम स्वार्थी बन जाते हैं कि अपने लिए तो सारी अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं लेकिन खुद दूसरों के लिए अच्छा नहीं करना चाहते, वैसा व्यवहार नहीं करना चाहते जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते, तो सोचिए अगर परमेश्वर भी ऐसा ही हो जाए तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना तो हमारा उद्धार होगा, ना हमें कोई जो है अनंत जीवन मिलेगा। हम तो परमेश्वर फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह परमेश्वर का प्रेम है कि वो चाहता है कि हम क्या है, बचाए जा सके। इसलिए वो कहता है कि तुम इस तरीके का व्यवहार करो, क्योंकि जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा था कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तुम अब व्यवहार जैसा अपने लिए चाहते थे, अगर तुमने दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया तो उस नाप से नहीं नापा जिस नाप से तुम्हें नापना चाहिए था, फिर मैं स्वर्ग के राज में जब तुम्हारा न्याय किया जाएगा तो मैं भी उसी नाप से नापूंगा। अगर किसी चीज को
तुम ठोक ठोक के भर भर के अच्छी तरह से नाप करके किसी को दोगे तो मैं भी तुम्हें आशीषों के रूप में स्वर्ग के राज में जो प्रतिफल होगा ठोक ठोक के दबा दबा के उस नाप से तुम्हें दूंगा। वो नाप तुम्हारा है। तुम 5 लीटर में नापोगे तो मैं 5 लीटर में नापूंगा, तुम 50 लीटर में नापोगे तो मैं 50 लीटर में नापूंगा, अगर तुम अनंत नापोगे तो मैं तुम्हारे लिए अनंत नापूंगा। इसलिए तुम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में मैं और आप ढाल करके क्या करें, हम ऐसा कार्य करें जैसा कार्य हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो कहना था वो हमने यहां पर डिस्क्राइब कर लिया। अब चलते हैं अगली क्लिपिंग की ओर, वहां हम 13 और 14 वचन का अध्ययन करेंगे।